हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आज आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 9वीं का जो फाइनल एग्जाम होना है उसके लिए एक यूनिट है जो आपकी यूनिट 1, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। तो बच्चों देखेंगे जो हमारी पहली यूनिट है बहुपद जो है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो ब्लूप्रिंट आ चुका है, जारी हो गया है एमपी बोर्ड के द्वारा। इस एमपी बोर्ड के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है इसमें चैप्टर 1 बहुपद जो है, बहुपद को 9 नंबर डिवाइड किए गए हैं। मतलब कि 1 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, मतलब एक नंबर के 2 प्रश्न आने हैं, एक आएगा 3 नंबर का और एक आएगा 4 नंबर का, कुल मिला के 9 प्रश्न हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ मैंने कुछ निकाले हैं, आप देखेंगे इनको, सभी प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से देख लेंगे। सबसे पहला प्रश्न आ सकता है कि बहुपद इतने इतने के शून्य ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ है आप देख लेंगे, ये दिया हुआ है px बराबर 2x धन 5, ये दे दिया 2x धन 5। इसमें आपको इसके शून्य काउंट करने हैं, तो कुछ नहीं करना आपको, इसको आप 0 के बराबर लिख दो। किसको? px की वैल्यू को आप 0 के बराबर रख दो। मतलब कि जो 2x धन 5 है उसको आप 0 के बराबर कर दो। यहाँ से आप 5 का ट्रांसफ़र करेंगे, जब 5 का ट्रांसफ़र करेंगे तो इस साइड आ जाएगा 2x और यहाँ पे आ गया ये 5 इस तरफ आके -5 हो गया। फिर आप इस 2 का ट्रांसफ़र कर दोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों -5/2। तो बहुपद का शून्य क्या होगा बेटा? x बराबर -5/2। इस तरीके से आप शून्य वाला प्रश्न कोई भी आ जाए प्रश्न, जैसे मान लो आ जाए आपको px बराबर 3x ऋण 2, तो इसका भी शून्य कैसे निकालोगे? वही सेम टू सेम कंडीशन करोगे। 3x - 2 आप क्या कर दोगे? 0 के इक्वल रख दोगे, यहाँ से 2 का ट्रांसफ़र करोगे तो ये आ जाएगा 3x = 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से इसका ट्रांसफ़र कर दोगे तो x = 2 आ जाएगा 2/3। ये है बहुपद के शून्य काउंट करने की मेथड, यहाँ से शून्य काउंट किए जाते हैं। इस टाइप का प्रश्न आप देख लीजिएगा, आ सकता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव था ये हमारा, इसको हमने सॉल्व करके दिखाए। तो इसका आंसर कितना है? -5/2। अब ये बोल रहे हैं, दूसरा प्रश्न है कि 3x की घात 3 3x की पावर q में xq का गुणांक। तो गुणांक क्या चीज़ होती है बेटा? आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। गुणांक मतलब कि जैसे लिखा हुआ है 4x², तो यहाँ पे देखिए x² के साथ जो संख्या इनटू में है वो गुणांक कहलाती। तो यहाँ इसका गुणांक क्या होगा बेटा? 4। वैसे ये जो क्वेश्चन आपका रहा 3x की पावर q, मतलब कि इसमें xq के साथ कौन सी संख्या गुणा में है? तो कौन सी संख्या गुणा में बेटा? 3। तो ये आ जाएगा इसका गुणांक, मतलब गुणांक क्या होगा? 3 होगा। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा 3। तीसरा हो रहा है शून्य बहुपद की घात क्या होती? तो बेटा शून्य बहुपद की घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता। एनसीईआरटी की बुक में यही आंसर है, परिभाषित नहीं। तो मैंने आपको लिख दिया। क्यों नहीं कर सकते परिभाषित? क्योंकि नहीं कर सकते। शून्य बहुपद मतलब कि वो बहुपद है ही नहीं, तो उसकी जो घात होगी वो क्या होगी? तो कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अभी मैं अगले ऑब्जेक्टिव में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा इस चीज़ को। चौथा प्रश्न है, रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। इसका उत्तर होगा 1। तो रैखिक बहुपद क्या होता बेटा? जैसे लिखा हुआ है 3x + 1, ये होगा एक रैखिक बहुपद। तो यहाँ पर चर राशि कौन सी है बेटा? x है। x के ऊपर कितनी घात है? कोई घात नहीं, मतलब किसकी घात मानी जाएगी? 1 की। तो ये कहलाता है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती बेटा? 1 होती है। अगला प्रश्न है, कर्णी 3 का दशमलव प्रसार क्या होता है? तो कर्णी 3 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती क्यों होगा? कर्णी 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं, कर्णी 3 जो है बेटा इसका मान होता है 1.732, 1.732। इसके आगे भी सॉल्व किया जाता है। एक चीज़ और सुन लें आप, तो ये जो है अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या जो होगी उसका दशमलव प्रसार लगभग अशांत अनावर्ती होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा बेटा कर्णी 3 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। कर्णी वाली संख्या जो होती वो अपरिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न है, बहुपद इतने इतने, ये लिखा हुआ है 4x² धन 5x धन 7 की घात। तो बेटा घात क्या होती है? जैसे यहाँ पे आपके सामने कोई इक्वेशन लिख दी गई हो, 3x की घात 5 - 9x + 3, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है। इसमें बहुपद की घात, तो बेटा जो भी बहुपद होता है उसमें जो सबसे बड़ी
पावर लगी होती है वो कहलाती है बहुपद की घात। जैसे इस क्वेश्चन में बहुपद की घात क्या होगी बेटा 5, वैसे ही ये जो आपको प्रश्न दिया था इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो रैखिक बहुपद का आपको एग्जाम्पल देना है, तो वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। चर की अधिकतम घात क्या हो 1 हो। जैसे ये लिखा है जी x की पावर कुछ नहीं तो 1 आएगी, y की पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ p की पावर क्या होगी 1, तो ये कहलाते रैखिक बहुपद। अब आ जाए द्विघात बहुपद, तो जिसमें चर के ऊपर अधिकतम घात क्या हो 2 की घात हो, तो 2 की घात बहुपद। फिर त्रिघात बहुपद में 3 की घात हो। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल है। 10वां प्रश्न देखें आप ध्यान से, लिखा हुआ है a की पावर 0 का मान कितना होगा। तो a की पावर 0 अगर किसी संख्या के ऊपर शून्य की घात है, जैसे यहाँ पे आपको हम लिखते हैं 3x की पावर 0, तो बेटा याद रखना उसका मान होगा 1। अगर किसी संख्या के ऊपर 0 की घात है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। मतलब कि अगर किसी बहुपद के ऊपर शून्य की घात है तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10वां वाला, इसको जरूर पढ़ लेना बच्चों। a की पावर 0 का मान 1 होगा। अब अगला है 3x धन 5 एक रैखिक बहुपद है, होगा कि नहीं। अब भी मैंने आपको बताया रैखिक बहुपद किसे कहते हैं बेटा, जिसमें चर के ऊपर कितने की घात हो 1 की घात हो, तो ये रैखिक बहुपद तो ये है। 12वां प्रश्न है किसी बहुपद की घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। अब भी मैंने आप लोगों को अभी मैंने एक प्रश्न सॉल्व करके बताया ना, ये देखिए इसमें सबसे बड़ी घात क्या थी 5, तो ये बहुपद के ऊपर कितनी बड़ी घात थी सबसे बड़ी 5 की, तो ये पूरे बहुपद की घात भी कहलाएगी। तो यहाँ पे भी यही प्रश्न है, क्या कह रहा है कि किसी बहुपद की घातांक को जो उसकी सबसे बड़ी घात है उसे बहुपद की घात कहते हैं। तो जी हाँ सही है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न आ सकता है उसको सिलेक्ट करने के लिए कि एक पदी के उत्तर बताओ। एक पदी को कैसे लिखते हैं, तो एक पदी मतलब सिंगल पद, ऐसे लिख दीजिएगा आप, सिंगल x या सिंगल y, सिंगल p या z। फिर द्विपदी जिसमें 2 पद आ जाएं, तो 2 पद जैसे देख सकते हैं 2x + 1 3y - 2 इत्यादि। फिर अगला है बहुपद। बहुपद मतलब बेटा जिसमें बहुत सारे पद हों, 2 से ज़्यादा हों, तो ये हमने एग्जाम्पल लिख दिया इसका। ठीक है बेटा। फिर अगला फॉर्मूला आ सकता है एक कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये है शेषफल मतलब ये भागफल वाला जो ये आपका सूत्र है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये तो हो गए बेटा हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हैं। आप एक बार फिर से देख लें इन सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए। इसके बाद इस यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए जो मैंने निकाले हैं, देख लेंगे आप कौन कौन से प्रश्न हैं। तो यहाँ देखें बच्चों, पहला प्रश्न है कि यदि py बराबर इतना इतना हो तो p0, p1 और p2 के मान ज्ञात करो। तो बेटा मैंने बहुपद से रिलेटेड एक वीडियो डाल रखा है ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे आप जाके इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। देखेंगे आप, लिखा है कितना बेटा, py बराबर y² - y + 1, ये रहा। सबसे पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 1 माने। फिर हमें कौन कौन सी वैल्यू निकालनी, p0, तो हम क्या करें इसको लिखेंगे समीकरण 1 में y = 0 रखने पर रख दो, पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू y की = 0 पुट कर दो, तो देखो ये हो जाएगा p0 और यहाँ y² मतलब कि 0 की पावर 2 माइनस y मतलब यहाँ भी 0 + 1। इसको जब सॉल्व करोगे 0 की पावर 0, ये भी 0 और ये +1, कुल मिला के आ गया 1। मतलब p0 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब इसके बाद बारी आई p1 का मान निकालना है। तो p1 के लिए तो आप क्या करोगे, फिर से वही कंडीशन, समीकरण 1 में y बराबर 1 रख दो। तो 1 रखने पर जब 1 रखेंगे तो फिर से समीकरण 1 लिखे, समीकरण 1 में y जहाँ जहाँ था ये y रहा, वहाँ 1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा y² - 1 + 1। इसको सॉल्व करें, 1 की घात 2 मतलब 1 -1 + 1, ये +1 ये -1 कट गए, कुल मिला के 1। तो p1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। सेम टू सेम तीसरी कंडीशन आप भी लगा दोगे। यदि मान लो इसी में करके बता रहा हूँ मैं, आप पहले आप देख लो इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको दिक्कत ना हो तो। अब मान लो कि बात इसी क्वेश्चन में y बराबर हम 2 पुट कर देते, यहाँ 2 रख देते, तो ये हो जाता p2, यहाँ पे भी आ जाता 2 और यहाँ पे हो जाता 2। इसका 2 की पावर 2 मतलब 4 आ जाता, ये -2 तो रहता ही रहता, +1। देखो थोड़ा सा मैं जगह बचा रहा हूँ आपकी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 मतलब आ जाता 4 - 2
+1। अच्छा बेटा, इस टाइप की जो कंडीशन आ जाती है तो आप लोग कई बार कन्फ्यूज जाते कहाँ से कैसा क्या घटाएं, तो बिल्कुल नहीं, पहले से दूसरे को घटाओ। 4 में से 2 गए तो बचे कितने, 2 धन 1, 2 धन 1 मतलब 3। तो ये P2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, थोड़ा मैंने शॉर्ट में कर दिया है, आप लोग समझ लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। कैसे शून्य ज्ञात करना, तो अब भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया था शून्य कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, x की पावर q माइनस ax² प्लस 6s माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर भागफल या शेषफल ज्ञात करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने यहाँ सॉल्व किया है। इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है px बराबर, जो सवाल दिया था वो लिख दिए हमने, ये इक्वेशन दी थी, इसको px मान लिए, ये समीकरण 1 बनाए, और दूसरा जो था x माइनस ए उसको हमने qx बना लिए, ये लिख दिए x माइनस ए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना, शेषफल। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए आपको करना ये पड़ता है कि qx को 0 के बराबर रख दो, qx को 0 के बराबर रख दो। तो ये रख दिए हमने x माइनस ए को 0 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a का ट्रांसफ़र करेंगे, a का जब ट्रांसफ़र करें तो इस साइड आकर के a हो गया प्लस का। ये जो x की वैल्यू a आई है, ये जो वैल्यू है समीकरण 1 में पुट कर दो। अब कर दें हम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में अपन ने ये x की वैल्यू रख दें। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दो, समीकरण 1 में x का मान। तो ये जहाँ जहाँ समीकरण 1 ये था px बराबर x³ माइनस इतना इतना, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे a पुट कर दो। ये पुट करें हमने a, तो pa बराबर हो गया a⁻3। क्यों हुआ a⁻3, क्योंकि x रहा तो x जहाँ जहाँ था वहाँ पे हमने ये पुट कर दिए। तो ये हो गया a⁻3 माइनस a, यहाँ x² था तो a रख दिए, तो a² प्लस 6x, तो यहाँ पर 6 × a हो गया। इसको सॉल्व करें, a⁻3 माइनस a और a², तो ये भी x a⁻3 हो गया, 6 से रहा जो कहते हो माइनस a रहा, a⁻3 से a⁻3 हो गया बेटा कैंसिल। यहाँ बचा 6 से, इसमें से a गया, तो 6 से में से a गए तो बचा कितना, 5a। तो अतः अभीष्ट शेषफल बराबर आ गया 5a। ओके, ये आशा करते आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका पूरे का। ऐसी इसी पैटर्न से पूरा जमा देना है बच्चों आप लोगों को। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम, अगला प्रश्न था y की पावर 2 माइनस 5y प्लस 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये था फैक्टर तोड़ने वाला, तो फैक्टर तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे ये देखेंगे आप। ये क्वेश्चन था y² माइनस 5y प्लस 6, इसके फैक्टर तोड़े हमने। इसके जब फैक्टर तोड़े तो क्या आ गया, y²। इसमें क्या होता है बेटा, मध्य पद को तोड़ना पड़ता है। ये रहा जो 5y, इसको हम मध्य पद को तोड़ेंगे। मध्य पद को तोड़े तो हमने 5y को लिख दिए 3y और 2y के रूप में, 3 और 2 5 लिख दिए, मगर यहाँ माइनस था तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब अगले स्टेप में इन दोनों को ब्रैकेट के रूप में जमा दिए, ये लिख दिए, और इसको भी कोष्टक में जमाएंगे। माइनस रहा, जब किसी कोष्टक के बाहर माइनस होता है और यदि कोष्टक लगता है तो अंदर की संख्या के निशान बदल जाते हैं। तो ये +6 हो गया -6। अब हम इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, तो दोनों में बेटा y कॉमन निकल रहा, तो y निकाल लिए। यहाँ पे y 2 रहा तो केवल एक y बचा, माइनस, यहाँ सिंगल y था तो केवल बचा 3 अकेला, यहाँ माइनस लगा दिए। अब इन दोनों में क्या निकल रहा है, 2 है निकलेगा, क्योंकि 2 की टेबल में 6 आता है तो हमने 2 कॉमन निकाल लिए। बचा कितना, y माइनस 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 2 की पहाड़ा में 3 बार में, तो 2 इतनी अच्छा है, तो ये आ गया। गुणनखंड वाले सवालों की बेटा सबसे बड़ी पहचान है कि दोनों कोष्टक में एक सी संख्या मिलेगी। ये देखिए दोनों में मिल गया y माइनस 3, तो इसको लिख दिए एक बार, और दूसरा कोष्टक में ये लिखेंगे y माइनस 2। ये तो आपसे बन जाता होगा, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो ये आ गया बेटा हमारा आंसर। इस तरीके से गुणनखंड वाले सवाल को आपको सीखना है और करना है। ये है पूरा, देख लें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है प्रसार कीजिए। बेटा ये प्रसार करने वाला सवाल देख लें आप, 3a प्लस 4b प्लस 5c², ये 2a माइनस 3b की पावर q, 3a प्लस 4b की पावर q। फिर 7वां प्रश्न आएगा बेटा k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण इतने का एक हल हो। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना। 7वें क्वेश्चन में k की, ये इस सवाल में x की जगह पे आपको इसको भी कैसे हल करना, बहुत सिंपल है बेटा, इसको मैं बता दे रहा आपको। लिखा हुआ है 2x धन 3y बराबर k। क्या लिखा हुआ है, 2x धन 3y बराबर k। अब बोल क्या रहे हैं कि x बराबर कितना है, 2 है, और y बराबर कितना है, 1 है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। ये लिखा था 2, x की जगह पर रख दो 2, प्लस ये रहा 3, y की जगह पर रख दो 1,
ये बराबर के। इसको सॉल्व करें, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर के। तो 4 3 होगा कितना 7, तो के बराबर 7, ये आप लिख देंगे के बराबर 7। ये हमारा आंसर, के का मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। अब 7वें के बाद 8वां गुणनफल, तो बेटा ये भी आपसे बन जाएंगे, इजी क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के मैंने वीडियो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और ये जो क्वेश्चन है नीचे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये स्टार बना के जो लिखे हैं बेटा, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब इनको भी आपको देखना है। तो इन सारे क्वेश्चन के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, मेरे पुराने वीडियोज़ पर जाइए आप, और वहाँ पर आपको इनके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये रही हमारी पहली यूनिट, इसको मैंने आपके सामने पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। ये सारे क्वेश्चन को आपको ज़रूर तैयार कर देना है। अगले वीडियो के साथ हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और बच्चों पूरे वीडियो को अच्छे से तैयार कर लेना जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि पूरा इसमें कवर करा दिया है। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और DSR फॉर यू पर अपना विश्वास ऐसे ही बनाए रखिएगा। गुड बाय।